हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉलीमेराइजेशन। डेली कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम से कम 12-15 विकल्प कवर करे जाएं। लाइव आके पढ़ाते थे तो यही 12-15 विकल्प पढ़ाने में कम से कम 20 से 25 मिनट आपके चले जाते थे, लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा टाइम बचता होगा। डेली शाम को एक 10 मिनट की वीडियोज आई, आपने देख ली बैठ के और आराम से आपकी तैयारी हो रही है भाई। ठीक है, मोनोमर ऑफ पीबीसी। कल हमने आपको बताया था पीबीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पूरा नाम बताओ, पॉलीविनाइल। बोला करो, मम्मी को लगे बच्चा पढ़ रहा बैठा हो भाई। पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका मोनोमर कौन हो गया? अरे विनाइल क्लोराइड हो गया भैया। यही तो जब बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉली। पॉली का मतलब क्या? पॉली का मतलब तो सिर्फ आगे जोड़ो कि बाहु, कि बहुत सारे विनाइल क्लोराइड जोड़ दो तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा भाई। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं, विनाइल क्लोराइड को क्लोरोएथीन। क्या कहते हैं? क्लोरोएथीन। यानी बहुत सारे क्लोरोएथीन जब जुड़ जाएंगे तब क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड बनेगा, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ब्यूना एस क्या है? कल भी बताया था। ब्यूना एस एक सिंथेटिक रबर होती है। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित, बनाई गई, आर्टिफिशियल, यानी पहले से नहीं कि मिल गई प्रकृति में, नहीं सर जी। तो ये क्या होना है, सिंथेटिक रबर होती है ब्यूना एस भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर होते हैं। तो भैया हाई मॉलिक्यूलर वेट का हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके हैं भाई। जितने भी एलिगोसैकेराइड होते हैं, एलिगोसैकेराइड में क्या फार्मूला होता था, 6, 10, 5 होल ऑफ n। किसका फार्मूला है सर जी? स्टार्च का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? इंसुलिन का फार्मूला है। इस तरीके के जितने भी पॉलीमर होते हैं ये सारे के सारे भैया हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर इनका वेट होता है। तो ये एलिगोसैकेराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्यूना एस जो रबर है, सिंथेटिक रबर, इसमें एस का क्या अर्थ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन थे। स्टाइरीन है भाई। क्या नाम है? स्टाइरीन। यानी ब्यूना स्टाइरीन रबर कह लो, ब्यूना एस रबर कह लो, सिंथेटिक रबर कह लो, सारी की सारी एक ही बातें हैं भैया। ठीक, तो ब्यूना एस क्या है? एक सिंथेटिक रबर है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। ठीक है, तो जो नेचुरल रबर होती है, सिंथेटिक नहीं, सिंथेटिक तो बनाई हुई है, जो नेचुरल रबर होती है उसका भैया मोनोमर क्या, यानी वो किससे मिलकर बनी होती है? तो वो बनी होती भाई आइसोप्रीन से। काय से बनी होती? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का हमने यहाँ फार्मूला भी बना दिया है, CH3, CH2, CH2H और 2 C लगे हुए हैं भाई। ठीक है, तो ये आइसोप्रीन का फार्मूला है। ये पेपर में नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ इतना पूछेगा कि नेचुरल जो रबड़ होती है उसका मोनोमर। मोनोमर समझ रहे हो? एक लग, जिससे मिलके चीजें बनी हुई हैं उसे मोनोमर कहेंगे, एक लग कहेंगे भाई। आइसोप्रीन इसका मोनोमर होता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सर जी? अगला क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। हमने आपको बताया था एडिशन मतलब दो लोग जुड़ गए, कंडेंसेशन मतलब जुड़ते जुड़ते बहुत सारे लोग जुड़े और कुछ पॉलीमर बन गया। तो टेरिलीन क्या है? टेरिलीन एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन मतलब संघनन होता है यार, वही छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती, मतलब उनका संघनन हो जाता है, जुड़ जाती हैं भाई। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से? तो भाई सेलुलोज है, स्टार्च है, ये सब क्या है? पॉलीमर ही तो हैं। अरे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं भाई। अरे 6, 10, 5 होल ऑफ n का मतलब क्या है? होल ऑफ n का मतलब n अणु जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जब बहुत सारे जुड़ेंगे उसी को तो पॉलीमर कहेंगे हम लोग। तो इस तरीके से सारी चीजें बनेंगी। सिलिकॉन्स हैव द जनरल फार्मूला। जो सिलिकॉन्स होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है? तो सिलिकॉन्स का फार्मूला होता है R2 SiO का होल ऑफ n। SI बीच में आएगा, एक R ऊपर, एक R ऊपर, इस तरीके से O चलता है, सारी चीजें होती हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। सिलिकॉन्स का फार्मूला क्या होता है? R2 Si का होल ऑफ n होता है। ये किसका फार्मूला है? सिलिकॉन्स का जनरल फार्मूला। सिलिकॉन्स है, फास्फाजीन्स है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके पढ़ने को मिलेंगी, फाइनल ईयर तक मिल ही जाएंगी। यानी ओवरऑल एक ना एक दिन मिल जाएगी। बेकेलाइट इज, बेकेलाइट क्या होता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। बेकेलाइट समझते हो? जो हम लोगों के घरों में फ्राई पैन वगैरह होता है, चाय गर्म करने वाले फ्राई पैन और उनके हैंडल वगैरह बनते हैं, वो सब बेकेलाइट के बने। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का रेजिन होता है। फिनॉल समझते होगे भैया, फिनॉल जब बेंजीन के ऊपर OH होता है, लो लिख के दिखा दे रहा है भाई, तो जब ये दोनों मिल जाते तो बेकेलाइट बनाते हैं। ये देखो ऐसे करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट। ये OH है यानी फिनॉल है। SCHO है, SCHO क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जब बनता है तो क्या बनता है भाई? तब बनता है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट कैसा है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। नाइलॉन, पॉलीएस्टर और सिल्क, सेलुलोज, ये सब क्या है? तो ये भैया सारे के सारे फाइबर हैं। नाइलॉन, मोजा ओजा टाइप, पॉलीएस्टर आपको बता ही रखा है, सिल्क है, सेलुलोज है, सब फाइबर होते हैं। फाइबर मतलब रेशम की फॉर्म में होते हैं। रेशम समझते हो भाई? रेशम तो समझते ही होगे यार। अरे रेशम सी है ये हवाएं सनम। अगला है भैया, ये बहुत बार पूछा गया है,
ट्राईफॉस्फाजीनेस, तो फास्फाजीन है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया फास्फाजीन हो गया, सिलिकॉन्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें इसी में आती हैं। तो ये क्या होता है, लुईस बेस होता है। अब ये लुईस बेस क्या होता है, एक हमारे एक डायलॉग याद रखना, लुईस ने पी थी लस्सी इन 1980। लुईस ने पी थी लस्सी इन 1980, और क्या बोले लस्सी पीते पीते कि जो देगा उधार, बोले जिसके पास लोन पे होगा, जो देगा उधार वो कहलाएगा लुईस क्षार, और जो लेगा वो क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल कहलाएगा। सीधी सी बात है। तो ये कौन होता है, ट्राईफॉस्फाजीन लुईस बेस होता है। इसका मतलब इनके पास पावर होती है कि भैया ये किसी को उधार यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये भैया लुईस की परिकल्पना ऐसे याद होगी, लुईस ने पी लस्सी इन 1980 में दी, बोले जो देगा उधार कहलाएगा लुईस क्षार, जो लेगा वो अम्ल कहलाएगा। ऐसे याद कर लिया करो भाई, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्लोथ, यानी जो आगी लग जाए उसमें घुस जाओ पहन के कपड़े, उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, तो फास्फाजीन का ही इस्तेमाल उसमें करा जाता है बनाने के लिए उन्हें, ठीक है भाई। पॉलीस्टाइरीन इज विच टाइप ऑफ पॉलीमर, तो पॉलीस्टाइरीन क्या है, एडिशन है, बहुत सारे भैया स्टाइरीन आपस में जुड़ेंगे और पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। उसके बाद मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6,6, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नाइलॉन 6,6 होता है इसका मोनोमर क्या होता है, तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड, ये दोनों क्या होते हैं, इसके मोनोमर होते हैं। उसके बाद पॉलीएथिलीन इज ऑब्टेन्ड बाई, पॉलीएथिलीन कैसे बनता है, तो भैया पॉलीमराइजेशन कराना पड़ता है, किसका कराना पड़ता है, एथिलीन का। एथिलीन यानी एथीन का पॉलीमराइजेशन कराओगे आईयूपीएससी नाम, पॉलीथीन बन जाएगा। तो पॉलीएथिलीन कहो पॉलीथीन कहो एक ही बात है। आप दुकान पे जाते हो भैया पॉलीथीन है, अब कहना पॉलीएथिलीन है, कहें भैया तुम कह रहे हो आईयूपीएससी नाम पॉलीथीन, हम ट्राइबियल नेम बोल रहे हैं पॉलीएथिलीन, बात दोनों एक ही है भाई, ठीक है। तो ये लगभग 15 और विकल्प हम लोगों ने कवर कर लिए, और ऊपर 19 पड़ी थी, यानी जब आप ये वीडियोस देख रहे होगे तो आज 19 तारीख होगी, हम लोगों की मुलाकात जल्द होने वाली है। 21 तारीख को हम वापस आ जाएंगे, तो यानी कुल मिला के 22 तारीख को लाइव एक सेशन होगा, जिसमें 1 to 1 सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और प्रैक्टिस हमने आपसे वादा कर रखा कि पूरे 100 क्वेश्चन आपको हल कराएंगे, पूरा पेपर, उसका आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि 1 शॉट बना दें डिस्क्रिप्शन में भी भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना, जो लोग यहाँ पे देख रहे हो, कि 1 शॉट अगर बनाए तो कैसे लगे। 1 शॉट का मतलब समझते हो कि 8 यूनिट 8 1 शॉट, पूरी यूनिट डिस्क्रिप्टिव एक में कवर। तो ऑब्जेक्टिव आपने प्रैक्टिस कर ली, डिस्क्रिप्टिव भी आपको आ जाएगा और आप जाके पेपर में भौकाल मचा दो। कैसा रहा ये आइडिया कमेंट करके बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, या फिर अगर आप सारी चीजें एक जगह पे चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो भैया, सीधी सी बात है, वहां पे पीडीएफ, नोट्स, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव सब एक जगह पे मिल जाता है। बाकी इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना BD Academy को। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।